ਫੁੱਦੀ ਪੜਕ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੰਡੇ ਚ ਵੜ ਜਾਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ मेरे एक हिस्से का वाकई में दूजे का नहीं। रजा भट्ट के करीबी दोस्त मान डोगर की ईमान और ओन शेख को गालम गलोच। मान डोगर ईमान और ओन शेख पर शदीद गुस्सा हो गए और ओन शेख को बहुत बुरा भला कहा और साथ में ईमान को भी गालियां दे डाली। मान डोगर ने कहा कि हमारा दोस्त तुम लोगों की वजह से डिप्रेशन में चला गया है, वो बहुत परेशान रहता है, उसका पीछा छोड़ दो, उसने तलाक दे दी है, तो अब तुम लोगों का उससे क्या ताल्लुक़। इससे कबल भी हमने देखा कि मान डोगर के अलावा भी हैदर शाह और रजा भट्ट के जो एक और दोस्त थे जहांगीर, ये लोग ईमान पर और ओन पर कुछ ना कुछ बोलते हैं। पहली बात तो ये कि आपके फैमिली मैटर्स में आपके फ्रेंड्स को बोलने का कोई राइट नहीं होता, और फिर जहाँ बात आपकी बीवी की हो या साबका बीवी की हो या जो भी हो, वहाँ पर कोई दोस्त कैसे आपकी फैमिली के हवाले से किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं। क्या कभी किसी ने बैठकर जहांगीर की बीवी के बारे में बात की? कभी किसी ने बैठकर शैज़ी की बीवी के बारे में बात की? तो ईमान और ओन के हवाले से क्यों रजा भट्ट ने सबको अलाउ कर रखा है कि कोई भी आकर इधर कोई भी बात करता है? और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा कि हैदर शाह ने लाइव में बैठकर ओन को और ईमान को बातें सुनाई। फिर उससे कबल भी हमने देखा कि जहांगीर जब डाइवोर्स पेपर पर गवाह बना था, उसके बाद उसने ईमान ने जहांगीर के नंबर्स लीक कर दिए। उसके बाद आकर जहांगीर ने भी ईमान को खूब बातें सुनाई, ओन को बातें सुनाई। तो ये सारा कुछ मतलब आप अपने फ्रेंड्स को कैसे अलाउ कर सकते हो कि वो आपकी चाहे बीवी हो या सबका बीवी हो, आपका बच्चा हो, आपकी फैमिली हो, आपके पर्सनल मैटर्स में बात करें। ठीक है, आपके दोस्त यार आपके, मुझे पता है कि फैमिली से कहीं ज़्यादा आपको प्यारे हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो किसी को गालियाँ दें, किसी को लाइव बैठकर उसके कपड़े उतारें, उसकी इज़्ज़त उतारें। कभी हैदर आते हैं, कभी डोगर आते हैं, कभी शोगर आते हैं, कभी शैज़ी आता है, कभी जहांगीर आता है। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। और इन चीज़ों को देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं रजा भट्ट की जो डाइवोर्स हुई है उसकी वजह कहीं ये दोस्त यार ही तो नहीं है, कि वो चाहते ही ना हो कि रजब ईमान के साथ रहे और रजब उसके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर जब वो ईमान के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो फिर इनके ऊपर जो पैसा खर्च होता है, जो टाइम खर्च होता है, उसमें काफ़ी कमी आएगी। ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ कि एक आदमी जो है वो चाहे जो भी मसला हो उसकी बीवी के साथ, उसके मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लिबास ऐसे फाड़े जा रहे हैं, ऐसे फाड़े जा रहे हैं कि जिसको देखकर घिन आती है। मतलब सोशल मीडिया अब लोगों के लिए एक तलाक शो करने का ज़रिया बन चुका है और उसके बाद एक दूसरे की इज़्ज़तें उतारने का एक मौका मिल चुका है लोगों को। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में आप तमाम लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है।